मौजूद हैं। साथ ही आज के विशिष्ट अतिथि का भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। जैसा कि जितने भी वक्ता आए आज, उन्होंने अंबेडकर के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे एक वंचित वर्ग से उठकर यहाँ तक पहुँचा और उन्होंने संविधान निर्माण किया। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, विशेषकर कि बच्चों को, कि आखिर संविधान पर इतना जोर क्यों दिया जाता है कि आप संविधान के बारे में पढ़ें, उसे समझें, उसे जानें। हम में से जब मैं भी आपकी उम्र का था, छोटा बच्चा था, तब मुझे लगता था कि संविधान कितना गूढ़ है, चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन जब आप धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे संविधान को, तो आपको पता लगेगा कि आखिर हमारे अधिकार क्या हैं। आप जानते होंगे, सड़क पे जाते हैं, शहर में निकलते हैं, कोई पुलिस वाला आपको डरा के, धमका के, आपको प्रताड़ना देता है, आपके ऊपर हुक्म चलाता है। लेकिन अगर आप संविधान जानेंगे, कानून जानेंगे, आईपीसी जानेंगे, सीआरपीसी जानेंगे, तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। आप अगर जानेंगे हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, बाबा साहब ने इतने सारे अधिकार हमें दिए हैं। अगर आप संविधान का शुरुआती खंड ही खोलें, आप मौलिक अधिकार में देखेंगे कि मौलिक अधिकार में हमें स्वतंत्रता से पहले समानता का अधिकार दिया गया है। बाबा साहब जानते थे कि स्वतंत्रता तब तक नहीं हासिल हो पाएगी जब तक हमें समानता न दी जाए। बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे, आप इस बात से अनुमान लगाइए कि उन्होंने फॉरेन में जाके, विदेश में जाके, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी से लगभग 3 पीएचडी उन्होंने की। हम तो एक पीएचडी करने में ही हाथ पाँव फूलने लगते हैं, उन्होंने 3 पीएचडी की। और ये भी आजकल की पीएचडी नहीं कि आप जानते ही होंगे आज के कॉलेजेस में ठेके पर पीएचडी करवाई जाती है। बाबा साहब तो फॉरेन में जाकर उन्होंने पीएचडी की। और साथ ही क्योंकि समय का अभाव है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे माननीय आज के विधान परिषद सदस्य हैं डॉक्टर मान सिंह, उन्हें भी बोलने का अवसर दिया जाए। और मैं एक कविता के साथ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बहुत ही सुंदर कविता है, मैं उस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप एक दलित समस्या को समझिए कि दलित होना अपने आप में कितनी मर्मता का विषय है। देखिए, ये उस समय की व्यथा है, आप कह सकते हैं। आज भी हो ही रहा है कि जो कहे जाने वाले उच्च वर्ग के लोग हैं, वो दमन करते हैं वंचित लोगों का। तो आप कविता समझिए कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे का, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर के। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या? गांव, शहर, देश, अपना क्या है? यही वो प्रश्न तो है जो बाबा साहब ने आज हमारे समक्ष हमें एक अधिकार दिया है, संविधान रूपी। आप संविधान पढ़िए, कानून पढ़िए, सीआरपीसी पढ़िए, आईपीसी पढ़िए और सशक्त बनिए। इसी के साथ जय भीम, जय हिंद।